जय हिंद साथी। हम लोग ज्योग्राफी, आज हम लोग ज्योग्राफी के चालू करना फर्स्ट क्लास ना, तो आज हम लोग ज्योग्राफी देखते हैं एकदम विस्तार रूप से। पहले हम लोग ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आज हम लोग का चालू हो रहा है। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग राज्यों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार रूप से। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ज्योग्राफी में जानने के लिए, भूगोल को हम लोग को विस्तार रूप से समझने के लिए हम लोग पहले क्लियर करेंगे राज्यों को। उसके बाद हम लोग चलेंगे पूरे तरह से पहाड़ पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज सबसे पहले हमारा राज्य होगा जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जम्मू कश्मीर पढ़ते हैं और हम पे जितने यहाँ पे बैठे हुए साथी, आज हम लोग जम्मू कश्मीर चलते हैं घूमने। आज हम लोग जम्मू कश्मीर का आते हैं घूम के, तो देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले हम लोग मैप द्वारा समझते हैं जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर को अगर मैप से देखा जाए, देखा जाए साथी तो हम लोग देखते हैं ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। देखा जाए साथी तो हम लोग मैप से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप से समझेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ समय के लिए रहेगा। मैप एक ऐसा चीज है जो हम लोग अगर मैप से समझते हैं ज्योग्राफी को तो बहुत ही आसान समझने में लगता है साथी। तो मैप में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हमारा है, जो जम्मू कश्मीर है सबसे कहाँ नीचे में है साथी। जम्मू कश्मीर कहाँ सबसे नीचे में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर, अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है तो इसका राजधानी तो कहाँ, इसका राजधानी श्रीनगर है। देखा जाए तो इसका राजधानी श्रीनगर, ये राजधानी हो गया जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर। अब इसके बाद देखा जाए साथी हमारा जम्मू कश्मीर है जो सबसे नीचे है और देखा जाए तो उसका राजधानी श्रीनगर है। अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर कितने राज्यों को टच करता है। तो साथी जम्मू कश्मीर है जो देखा जाए तो एक हमारा लद्दाख को टच करता है, उसके बाद एक देखिए हिमाचल प्रदेश को टच करता है, और देखा जाए यहाँ पे तो एक नीचे हमारा पंजाब है साथी। हमारा एक नीचे क्या पंजाब है। तो जम्मू कश्मीर है जो 3 राज्यों को टच करता है। एक लद्दाख हो गया, एक लद्दाख हो गया, एक लद्दाख हो गया, एक हिमाचल प्रदेश हो गया साथी, और एक हमारा पंजाब हो गया। तो जम्मू कश्मीर कितने राज्यों को टच करता है तो 3 राज्यों का टच करता है। अगर पूछा जाए कि कितने देशों को टच करता है, कितनी कंट्री को टच करता है, तो हमारा जम्मू कश्मीर है जो मात्र एक राज्य, एक देश का टच करता है जो पाकिस्तान है साथी। अगर कंट्री पूछे तो कौन सा राज्य होगा, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर टच करता है साथी। ठीक है, देखा जाए तो इसका जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ हो गया, हमारा श्रीनगर है साथी। तो आप लोग बिल्कुल समझ, यहां से हम लोग बिल्कुल यहां पर हम लोग देखे जाए तो क्लियर, यहां पर से हम लोग का ये क्लियर होता है साथी
कि जो जम्मू कश्मीर है जो कितने राज्यों को टच करता है। तो जम्मू कश्मीर 3 राज्यों को टच करता है, एक लद्दाख हो गया, एक हमारा नीचे पंजाब हो गया और फिर हिमाचल प्रदेश। अगर कंट्री पूछे तो एकमात्र कौन सा राज्य, कौन सा देश है, तो पाकिस्तान को टच करता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका राजधानी, इसका राजधानी की बात किया जाए साथी, तो इसका राजधानी हो गया जो हमारा श्रीनगर हो गया, श्रीनगर हो गया। ठीक है। अब इसका बात देखें तो जम्मू कश्मीर का जो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका जो स्थापना हुआ 26 अक्टूबर 2019 को हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, 2019 को हुआ था साथी। अब देखा जाए तो इसका राजधानी कहां हो गया हमारा, इसका राजधानी श्रीनगर है। तो साथी श्रीनगर कौन सा नदी के किनारे बसा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि श्रीनगर है जो कौन सा नदी के किनारे बसा है, बताइएगा आप लोग। तो श्रीनगर है जो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है साथी। कौन सा नदी, यहाँ पर झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। इसका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब गठन हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। और इसका राजधानी जो श्रीनगर है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है साथी। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे है। कितने राज्यों को टच करता है, तो 3 राज्यों को टच करता है। लद्दाख, यहाँ पे बोलिएगा मेरे साथ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और लास्ट में मेरा नीचे पंजाब का है। तो याद रहना चाहिए 3 राज्यों को टच करता है, पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा हमारा लद्दाख। अगर कंट्री पूछे तो एकमात्र पाकिस्तान, यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने पाकिस्तान को टच कर रहा है, पाकिस्तान को टच कर रहा है। अब बात किया जाए जो श्रीनगर है बसा हुआ साथी झेलम नदी के किनारे, तो इसे कौन सा शासक बसाया था इस शहर को, तो इस शहर को देखा जाए, इस शहर को सम्राट अशोक ने बसाया था, सम्राट अशोक ने बसाया था। श्रीनगर शहर को किसने बसाया था, तो सम्राट अशोक ने बसाया था साथी। ठीक है, सम्राट अशोक ने बसाया था। अब इसके बाद देखा जाए तो सम्राट अशोक ने बसाया था। अब इसके बाद देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को ही भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है साथी, स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को ही साथी। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर को ही पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है साथी, जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। और इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है साथी। अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्यों को स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत के किस राज्यों को स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, तो स्विट्जरलैंड के नाम से हमारा जम्मू कश्मीर को जाना जाता है साथी। जम्मू कश्मीर को ही पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है और भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कौन सा, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है साथी, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब बात किया जाए यहाँ पे साथी, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आज हम लोग, मनीष जी बिल्कुल आज बहुत रोमांचक होने वाला है, बिल्कुल आज हम लोग, आज एक क्लास दम छूटना नहीं चाहिए साथी। आज हम लोग का फर्स्ट दम क्लास है, आज हमारा ये फर्स्ट राज हम लोग आज पढ़ने के लिए स्टार्ट किए हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी चालू किए हैं। तो हम लोग सबसे पहले राज्यों के बारे में देखते हैं, कहाँ कितने वहाँ पे अभयारण्य है, कौन सा वहाँ पे अभयारण्य है, कौन सा जाति है, वहाँ पे कौन सा कमांड है, ये तमाम वहाँ पे कौन कौन सा झील है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे पहाड़ पठारे के बारे में पढ़ेंगे साथी। तो ये सब क्लियर होना चाहिए साथी। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे साथी,
इसको हम क्लियर करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ही हमारा जो जम्मू कश्मीर में ही थल सेना का उत्तरी कमांड है साथी। जम्मू कश्मीर यहां पर देखा जाए तो हमारा जो थल सेना का उत्तरी कमांड हमारा कहां है? तो उधमपुर में है साथी। उधमपुर जम्मू कश्मीर में ही है साथी। उधमपुर कहां है? जम्मू कश्मीर में ही है। तो पूछेगा कि थल सेना का जो उत्तरी कमांड है साथी, थल सेना का उत्तरी कमांड कहां है? तो उधमपुर में है। थल सेना का उत्तरी कमांड कहां? उधमपुर में ही है साथी। अब देखा जाए तो यहां पे जो जम्मू कश्मीर में ही साथी जो हिंदुओं का पवित्र मंदिर अमरनाथ का गुफा तथा वैष्णव देवी का मंदिर, ये अब अमरनाथ का गुफा वैष्णव मां का मंदिर, ये कहां है साथी? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहां साथी? जम्मू कश्मीर में ही है। अमरनाथ का गुफा वैष्णव देवी का मंदिर कहां? जम्मू कश्मीर में है, जो हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, एकदम पवित्र मंदिर माना जाता है। ये जम्मू कश्मीर में ही हमारा है। कौन सा? मां वैष्णव देवी है। बहुत साथी यहाँ पे गए होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं गए होंगे। आप लोग जितने भी लाइव वाले हैं वो एक जरूर गए होंगे। एक मेरा साथी भी गया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर मां वैष्णव देवी के पास गए हैं, तो मेरे लिए प्रसादी भी लाए थे और हमें प्रसादी भी दी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जाता है, ये जाना चाहिए साथी। घूमने से मन थोड़ा हल्का होता है और थोड़ा सा शरीर में एक अलग सा फीलिंग होता है, तो जाना चाहिए घूमने। यहाँ पर हमारे साथी जम्मू कश्मीर में गए हैं, लगभग ये दशहरा के समय गए थे और हम बहुत अच्छा जगह है, हमको पास फोटो भी शेयर किए थे और बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे घूमने घामने का जम्मू कश्मीर में। तो जाना चाहिए आप लोग को अभी लेकिन अभी आपका पढ़ने का समय है। जब आप जॉब ले लीजिएगा उसके बाद जाइएगा, कोई टेंशन ना रहेगा, आराम से जितना घूमना होगा यासी करना होगा खुल के यासी करिएगा। लेकिन अभी हम लोग का क्या काम है? अभी हम लोग का पढ़ना है, अभी हम लोग को खुद सेटल होना है। जो यहाँ गया था ना घूमने वो खुद सेटल हुआ है, इसीलिए वहां गया था घूमने, तो उसका बात हम लोग का नहीं चलेगा साथी। तो देखा जाए तो जो हमारा जो अमरनाथ गुफा और वैष्णव मंदिर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में ही है साथी, जम्मू कश्मीर में ही है। अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख झील देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है साथी? तो जम्मू कश्मीर के अगर झील के बारे में देखते हैं, जम्मू कश्मीर हम लोग झील के देखते हैं। यहां पर हम इसको हटाते हैं साथी, ऐसे नहीं। अब देखा जाए यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में यहां पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील के बारे में देखते हैं। हम लोग झील के बारे में देखते हैं साथी। तो हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है। तो ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है साथी कि जम्मू कश्मीर, ये हमेशा आप ऑब्जेक्टिव की सेट मारते रहिएगा तो हमेशा आता है। तो सबसे पहले देखा जाए साथी तो जम्मू कश्मीर में हमारा जो सबसे पहला हमारा जम्मू कश्मीर में है जो बुल्लर झील। कौन सा है? बुल्लर झील। बुल्लर झील कहाँ है साथी? बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में ही है साथी। बुल्लर झील कहाँ जी? डल झील ये कहाँ साथी? तो ये
जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, आपको सेट में दे दिया जाता है और यहाँ पर छांटना रहता है कि निम्नलिखित में से कौन से झील किस राज्य में है। तो आपको याद रहेगा तब नहीं, बुलर झील कौन सा राज्य में, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही है साथी, जम्मू कश्मीर में ही है, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में ही साथी। बुलर झील कौन सा राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। फिर नौकर बाद डल झील कौन सा है, फिर शेषनाग झील, फिर उसके बाद देखा जाए हमारा तो शेषनाग झील, शेषनाग झील हमारा कौन सा राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है साथी, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद देखा जाए तो अनंतनाग झील, ये कौन सा राज्य में है, तो हमारा ये जम्मू कश्मीर में ही है साथी, जम्मू कश्मीर में ही है। तो देखा जाए यहाँ पे साथी जो हमारा झील है, जो जम्मू कश्मीर में इतना झील है, 4 झील है, वो हमारा पहला झील कौन सा है, बुल्लर झील, उसके बाद डल झील, उसके बाद शेषनाग झील, एक अनंतनाग झील। देखा जाए साथी तो आपको अगर झील के बारे में ऑप्शन में रहे और जम्मू कश्मीर के झील के बारे में पूछा जाए और जिसके पीछे में नाग लगा हो, वो एकदम 100 में 110% है साथी, 110% हम बोल रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर मार दीजिएगा। जितना भी झील के अंत में नाग लगा हो उस समझिए कि वो जम्मू कश्मीर में है। देखा जाए यहाँ पे बुल्लर झील, नाग झील, फिर देखा जाए यहाँ पर तो शेषनाग झील, डल झील, जितना भी अगर नाग लगा रहे साथी तो समझ जाइएगा कि ये जम्मू कश्मीर में ही है झील। कहा, जम्मू कश्मीर में ही है साथी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए साथी तो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे साइड करके, यहां पर ही देखा जाए तो जो हमारा भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, सबसे मीठे पानी का झील देखा जाए तो हमारा कौन सा झील है साथी, तो बुल्लर झील है साथी। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो बुल्लर झील है साथी। कौन सा झील, हम लोग का बुल्लर झील है। सब भारत में सबसे मीठी पानी का झील कौन सा झील है, तो बुल्लर झील है। ये किस राज्य में है साथी, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में है साथी। किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है साथी। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में प्रमुख झील, ये 4 झील एकदम आपको एकदम एग्जाम के थ्रू से एकदम भी आए, क्वेश्चन हमेशा पूछता है साथी कि कौन सा झील कहाँ है और कौन सा झील किस राज्य में है। ये तो हमेशा दिया, ये डल झील है जो एकदम हमेशा फेमस है, और ये बुल्लर झील हमेशा आते रहता है। ये जितना भी हम 4 को लिखाए हैं एकदम फेमस है, जो हमेशा एग्जाम में अलट पलट होते रहता है साथी, आना ही एकदम निश्चित है इन लोग का। ये तो ये 4 झील याद रखिएगा। ये 4 झील कहाँ है, हमारा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और सबसे भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है कौन सा झील, बुल्लर झील है साथी। कौन सा, बुल्लर झील है साथी। अब देखा जाए जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे देखते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा के है। दर्रा मतलब समझ रहे हैं ना, 2 रास्तों के बीच के, 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता, वही दर्रा कहलाता है। ये पहाड़ी हो गया, देखिए ये पहाड़ हो गया, बीच में ये रास्ता हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं दर्रा, इसी को हम लोग बोलते हैं दर्रा। तो ये देखते हैं कौन कौन सा दर्रा है जम्मू कश्मीर में। तो इसके बाद हम इसको छोटा करते हैं साथी, इसको हम साइड करते हैं थोड़ा सा ऐसे, ये भी नहीं जाना चाहिए कहाँ। देखते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे, ठीक है।
जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले है हमारा जो साथी तो पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा कौन सा राज्य में है? तो हमारा पंजाब, जम्मू कश्मीर में है साथी, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखा जाए हम लोग का साथी तो जो पहला है हमारा जो बनिहाल दर्रा, दर्रा कौन सा राज्य में है? तो हमारा ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखा जाए साथी, उसके बाद देखा जाए तो जो जिला, जो जिला, जो जिला दर्रा, जो जिला दर्रा। उसके बाद देखा जाए तो हमारा पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद देखा जाए पीर पंजाल, उसके बाद देखा जाए तो काराकोरम, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद देखा था तो एक हमारा बुरजिला दर्रा है, बहुत गर्मी है साथी, बुरजिल दर्रा। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा जो जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं, जो हम जितने भी दर्रे हैं उन्हें हम साफा आपके सामने लिख दिए हैं। 5 दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे पहले हमारा जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा कौन सा राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में साथी। ये जो जितना भी 5 कोई दर्रा लिखाए हैं साथी, ये दम आपके लिप्स पे रहना चाहिए। जब भी पूछें ये दम फट से बोल देना चाहिए, क्योंकि ये दम इतना परीक्षा के दृष्टि से है ना साथी कि हमेशा दम पूछते रहता है, इतना ही जरूरी है। अगर आपको दम ज्योग्राफी बढ़िया से अगर दम समझना है, अगर बढ़िया ज्योग्राफी पर आपको पकड़ करना है, तो इसको आपको जो हम राज्य के बारे में पढ़ा रहे हैं उस राज्य पे आपको पकड़ करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखा जाए जो हमारा जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हैं तो हमारा जो सबसे पहला है जो बनिहाल दर्रा, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखा तो जो जिला दर्रा कौन सा राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद पीर पंजाल दर्रा कौन सा राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। एक काराकोरम दर्रा कौन सा राज्य में? एक बुरजिल दर्रा कौन सा राज्य में? काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल, जो जिला दर्रा और बनिहाल दर्रा कौन से राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है साथी, जम्मू कश्मीर में है साथी, जम्मू कश्मीर में है। क्लियर होना चाहिए। यहां पर एक और क्वेश्चन है साथी, आप लोग बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है साथी? आप लोग से क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आप लोग के सामने लिख दिया गया भी है, इसी में से 5 गो में से कोई एक है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, लेकिन कौन है ये बताइए, कितना उसका ऊंचाई है ये बताइए। आप लोग के सामने है, बताइए। बनिहाल दर्रा, जो जिला दर्रा, पीर पंजाल, काराकोरम दर्रा, बुरजिल दर्रा, बताइएगा, बताइए। अभिषेक जी बताइए, मनीष जी बताइए, काजल कुमारी बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया साथी, अभी तक किसी का आंसर आया है। तो देखा जाए यहाँ पर, बताइएगा आप लोग जल्दी से। बताइएगा, अभी तक किसी का आंसर आया साथी। तो देखा जाए यहाँ पे, चलिए छोड़िए, अभी तक किसी का ना आया। किसी का
देखा जाए तो अभी अगर किसी का आंसर आए तो भारत में अगर पूछा जाए, भारत में सबसे ऊंचा दारा पूछा जाए साथी, तो भारत में सबसे ऊंचा दारा है जो हमारा काराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। 5624 मीटर है साथी इसका ऊंचाई, 5624 मीटर ऊंचाई है इसका साथी। याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा दर्रा है, तो हमारा काराकोरम दर्रा है, जिसका ऊंचाई 5624 मीटर है साथी, 5624 मीटर है। आप लोग को क्लियर होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एकदम छूटना ना चाहिए साथी। अब देखा जाए तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग दर्रा के बारे में पढ़ लिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, उसके बाद हम लोग झील देख लिए। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा परियोजना है। तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख परियोजना देखते हैं, जम्मू कश्मीर की प्रमुख परियोजना यहां पर देखते हैं। जम्मू कश्मीर का प्रमुख परियोजना अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख परियोजना के बाद। ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया सर, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं परियोजना के बारे में देखें। हम लोग झील देख लिए, दर्रा देख लिए, और हम लोग अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा योजना है साथी। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा योजना है, तो देखा जाए तो सबसे पहला हमारा जो योजना है तुलबुल परियोजना ये किस नदी पे है बताइएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है साथी, बताइएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, बताइएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, बताइएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो तुलबुल परियोजना जो है हमारा साथी वो झेलम नदी पे है, झेलम नदी पे है साथी, झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है साथी, तो तुलबुल परियोजना हमारा है जो झेलम नदी के किनारे है साथी, झेलम नदी पे है साथी। यहाँ पे याद रहना चाहिए कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे, तो तुलबुल परियोजना है जो हमारा झेलम नदी पे है। उसके बाद देखा जाए तो हमारा दलहस्ती परियोजना, तो दलहस्ती परियोजना है जो बताइएगा कौन से नदी पे है। दलहस्ती परियोजना है जो साथी हमारा चिनाब नदी पे है। कौन सा नदी, चिनाब नदी पे है, चिनाब चिनाब नदी पे है साथी। तो ये दो परियोजना ऐसा है कि हमेशा हम आप लोग को याद रहना चाहिए, हमेशा इस सेट में आते रहता है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। रूम पे जाइएगा, जितना भी पढ़ा रहे हैं सबका आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, और जितना भी है हो सके तो साथी में इतना याद करो कि दोबारा याद करने का मन ना करे। तो सबसे जाइए तुम रूप पे बोलिए तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। कौन सा नदी, झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। बोलते जाइए तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। कौन सा रहा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद हस्तलिपि, दलहस्ती परियोजना, दलहस्ती परियोजना। इस तरह याद करिए और दिमाग से याद करिए, ऐसे नहीं कि हम बोल दिए कि रटिए, नहीं, एक बार बोल दिए दलहस्ती, तो दलहस्ती कुछ सोचिए, दिमाग में बैठाइए। यार दाल बनाना है, दाल जैसी याद पड़ेगा तो दलहस्ती परियोजना वो है, ले रहे दाल बनाना है, तो दलहस्ती वो परियोजना था, वो कौन सा नदी पर था, चिनाब नदी पर। कौन सा रहा, तो जम्मू कश्मीर में है। अब तुलबुल परियोजना, अब इसको हम देख कैसे याद करेंगे, ट्रिक बनाएंगे। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। तो इसे इस तरह से ट्रिकली बैठाइए, तुलबुल परियोजना। तू कहाँ जाए थी,
तुलना करता है, तुलबुल आई थी तो तुलबुल परियोजना, तुलबुल होई थी तो बड़ी, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत तुलबुल हो रहा है तुमको, इस तरह से तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में है साथी। तो ये 2 गो झील प्रमुख योजना है जम्मू कश्मीर में, कौन कौन से नदी पे है? ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे साथी जम्मू कश्मीर के दलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे। अब उसके बाद देखा जाए तो अब हम लोग देखते हैं जनजाति, कौन कौन सा जनजाति जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में जो एक प्रमुख जाति है जो बकरवाला साथी, जम्मू कश्मीर में एक बकरवाला जनजाति है जो प्रमुख है साथी। यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो बकरवाला जाति। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। बताइएगा बकरवाला कौन से राज्य की जनजाति है? तो जम्मू कश्मीर का है। अब देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है साथी? बताइएगा भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है? आप लोग को देखा जाए भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है? तो भारत का देखा जाए यहाँ पे साथी, भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग तो हमारा पीर पंजाल है। हमारा कौन सा है? पीर पंजाल साथी, पीर पंजाल। देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग पूछे साथी, भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग पूछे, भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग पूछे तो पीर पंजाल सुरंग है साथी, पीर पंजाल सुरंग है, जिसकी अगर बात किया जाए कि कितना किलोमीटर का है तो 11.1215 किलोमीटर है, 215 किलोमीटर है साथी इसका दूरी। भारत का सबसे लंबा अगर रेलवे सुरंग है, सुरंग मतलब जान रहे हैं ना, ऊपर से पूरा पहाड़ी में से मानो अंदर गया होगा, ठीक है, सुरंग उसी को बोलते हैं, पहाड़ी के अंदर रास्ता उसी को बोलते हैं हम लोग सुरंग। तो सुरंग है जो भारत में सबसे अगर लंबा सुरंग देखना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में जाना पड़ेगा साथी, जम्मू कश्मीर में जाना पड़ेगा हम लोग का। और जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो यहाँ पर पीर पंजाल जगह है, वहां पे जाएंगे तो हम इसको देखेंगे 1.215 किलोमीटर का सुरंग देखेंगे, रेलवे सुरंग। अब देखा जाए यहाँ पे तो दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सुरंग देखा जाए, बताइएगा दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सुरंग कौन सा है साथी? बताइएगा आप लोग, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सुरंग कौन सा है? ये दाम आप लोग को बताना चाहिए, ये हमेशा आप लोग को जब 9th 10th 12th में ही पढ़ते होंगे तो ये याद होना चाहिए। कौन सा है बताइएगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा सड़क सुरंग कौन सा है? बताइएगा भारत का सबसे बड़ा सड़क सुरंग कौन सा है? सड़क यहाँ पे साथी, सड़क सुरंग कौन सा है? बताइएगा सड़क सुरंग कौन सा है? बताइएगा। तो जो हमारा दूसरा है जो सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू का है साथी, जवाहरलाल नेहरू है साथी। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है साथी। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका अगर बात किया जाए कितना किलोमीटर है साथी, तो इसका बात किया जाए कितना किलोमीटर है तो यहाँ पे 2.85 किलोमीटर है साथी। अगर
अगर भारत में सबसे बड़ा रेलवे सुरंग पूछे तो हमारा कौन सा सुरंग है, तो पीर पंजाल है साथी। कौन सा? पीर पंजाल है साथी। और अगर दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे सड़क सुरंग पूछे तो हमारा कौन सा होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और इसका कितना किलोमीटर लंबाई है? तो इसका लंबाई है 2.85 किलोमीटर है साथी। ये किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है साथी। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। किधर मक्खी बैठ गया होगा, इसी की वजह नहीं बढ़ रहा। इसको हम छोटा करते हैं, इसको इधर साइड करते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का अगर भाषा की बात किया जाए, जम्मू कश्मीर का अगर भाषा है तो भाषा उर्दू है साथी, उर्दू है। जम्मू कश्मीर का अगर भाषा की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर का प्रमुख भाषा कौन सा है? उर्दू है साथी। भारत जम्मू कश्मीर का भाषा की बात किया जाए तो कौन सा भाषा है? तो उर्दू है। ये वो बोल रहे हैं साथी की बाबू, ये जो जवाहरलाल नेहरू जो दूसरा सबसे बड़ा है सड़क सुरंग, वो सही दिया गया है। जो 2.85 किलोमीटर है सही है। तुम देखना एनसीईआरटी बुक में जो है जो 2.85 दिया हुआ है, और एनसीईआरटी बुक कभी गलत नहीं लिख सकता है। आप लूसेंट उसेंट पढ़े होंगे तो उसमें आपका गलत हो सकता है, क्योंकि लूसेंट गलत छापता है, ठीक है साथी। लूसेंट में आपको बताया जाए तो गलत दिया होगा, ये हम कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कभी गलत नहीं लिख सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू का जो दूरी है 2.85 किलोमीटर है साथी। तो आप देख लीजिएगा एक बार जरूर, एनसीईआरटी बुक जरूर देखिए। एनसीईआरटी में देखिएगा, आपको 9th क्लास के ज्योग्राफी है ना, उसमें आपको मिल जाएगा, देखिएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, उसमें आप देखिएगा एक बार। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, और जम्मू कश्मीर के बारे में देखे थे यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर का। तो यहां पर देखा जाए साथी, तो जम्मू कश्मीर में अगर जिला की संख्या देखा जाए, इसमें जिला की संख्या देखा जाए तो यहाँ पे 20 जिला है। जिला की संख्या देखा जाए तो यहाँ पे कितने हैं? 20 जिले हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, तो यहाँ पे 5 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है साथी? 5 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। अगर बात किया जाए यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या, तो यहाँ पे 4 है साथी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा, यहाँ पर देखा जाए हम लोग का विधानसभा, विधानसभा में सीटों की संख्या तो 87 है साथी, 87 है, 87। तो देखा जाए तो पंजाब पता नहीं यार गलती क्यों बुला रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिला की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर कितने जिले हैं? तो यहाँ पर 20 गो जिले हैं। जम्मू कश्मीर में कितना जिला है? 20 जिला है। जैसे हमारा 28 जिला है, वैसे जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? 20 जिले हैं। अगर वहां पर देखा जाए लोकसभा सीटों की संख्या साथी, तो लोकसभा सीटों की संख्या वहां पर कितने हैं? 5 है साथी। लोकसभा सीटों की संख्या कितने हैं? 5 है। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। अब देखा जाए राज्यसभा सीटों की संख्या, तो वहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है जो 4 है साथी। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4 है साथी। अब वहां पे विधानसभा सीटों की संख्या देखा जाए तो 87 है, 87 गो है साथी, 87। तो ये दम आप लोग को क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा राज्य में कितने लोकसभा का सीट है, कितने राज्यसभा का सीट है, ये बिल्कुल आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर
हमारा है जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर प्यारा नियारा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर सेब, सेब उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, भारत में प्रथम स्थान है। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर सेब उत्पादन करने में भारत में प्रथम राज्य है, जहां सबसे ज्यादा सेब उत्पादन होता है साथी। भारत में सबसे ज्यादा सेब उत्पादन कहां होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है साथी। सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर का भारत में प्रथम स्थान है। और जम्मू कश्मीर हमारा केसर का उत्पादन भी करता है साथी। केसर, केसर, जफराना ये कहाँ उपजाया जाता है? जम्मू कश्मीर में ही अपनाया जाता है, उपजाया जाता है साथी। तो सेब उत्पादन में प्रथम राज्य हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर में ही केसर का उपजाया जाता है, जफराना उपजाया जाता है साथी। उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है साथी। जम्मू कश्मीर देखा जाए यहाँ पे सेब उत्पादन में प्रथम स्थान है। लोकसभा सीटों की संख्या बताइएगा, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या 5 है साथी, और राज्यसभा सीटों की संख्या 4, और विधानसभा सीटों की संख्या 87 है, 87 है, 87। अब देखा जाए जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर के बात किया जाए यहाँ पे साथी, अगर जम्मू कश्मीर का आपको इतिहास के बारे में जानना है साथी, जम्मू कश्मीर का इतिहास के बारे में, जम्मू कश्मीर, कश्मीर का आपको इतिहास के बारे में जानना है, इतिहास के बारे में जानना है तो एक बुक है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी नामक एक पुस्तक है जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है साथी। राज तरंगिणी एक पुस्तक है साथी जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है साथी। ठीक है, अब बात किया जाए यहाँ पे, अब देखा जाए तो इस पुस्तक का जो राज तरंगिणी पुस्तक है, इसका लेखक कौन था? इसका लेखक कौन था? तो इसका लेखक था जो साथी कल्याण था। कौन सा? कल्याण, कल्याण। इसका लेख जो बोलते हैं ना कि इसका राइटर कौन था साथी? तो कल्याण था। तो देखा जाए यहाँ पे हम लोग जम्मू कश्मीर हम लोग लगभग खत्म कर दिए हैं आज, और जम्मू कश्मीर थोड़ा सा बचेगा जो हम लोग कल खत्म करेंगे। जम्मू कश्मीर समझिए तो खत्म ही हो गया है, बस थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और बचा है जम्मू कश्मीर में। अगर देखा जाए ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अगर संविधान, थोड़ा सा संविधान बताते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में संविधान प्रथम बार लागू हुआ था, प्रथम बार अगर लागू हुआ तो 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था, 57 में लागू हुआ था साथी। अगर पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में संविधान कब लागू हुआ तो सन 1997 में, 57 में लागू हुआ था। आप लोग बताइएगा मेरे साथ। किधर चले गया तुम लोग को पढ़ाए जी? सब इधर घुस गया। हाँ, और नहीं आ रहा है। बताइएगा आप लोग जम्मू कश्मीर में कितने दरें हैं? बताइएगा जम्मू कश्मीर में प्रमुख दरें कौन कौन सा है? बताइएगा। दम इतना हाली मैसेज आना चाहिए कि एकदम हम पढ़ भी ना पाए। बताइएगा प्रमुख दरें के बारे में बताइए। जम्मू कश्मीर में प्रमुख दरें कौन कौन सा है? दम फटाफट। उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील के बारे में बताइएगा।
भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है बताइए, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो हमारा जम्मू कश्मीर को ही कहा जाता है साथी, जम्मू कश्मीर को ही कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है साथी बताइएगा? पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को ही कहा जाता है। आज हमारा जम्मू कश्मीर कल आज खत्म हो गया है। अब कल हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य को ले चलेंगे डिटेल से। तो आज यह है साथी, तो आप लोग बस फोकस करिए पढ़ाई पे, और बिना पढ़ ले तो साथी कुछ होता ही नहीं है। जब तक हमारे पास ये रहेगा, यही हमारा ताकत है। दुनिया में कोई भी किसी का साथ नहीं देता साथी, कितने भी प्यार से बात कर लो साथ नहीं देगा, एक दिन तुम्हें छोड़ के चल जाएगा साथी। इसीलिए किसी पे डिपेंड मत रहो, बस अपने आप को खुद एक मजबूती के साथ खड़ी करो कि कोई भी कितने भी आंधी तूफान आए तो हमें कुछ कवार के भीगे ना। नहीं तो बाबू आज दुनिया बहुत आगे चला गया है। अगर आप सोचिएगा कि थोड़ा समय है अभी कर लेंगे, तो आपके पीछे भी है कोई जो आपका इंतजार कर रहा है सक्सेस होने का। तो कम समय में जॉब लीजिए, ज़्यादा दिन नौकरी कीजिए, पैसा कमाइए, बीवी बच्चों के साथ खुश रहिए। और इससे बड़ी बात क्या है साथी, तो आप लोग के बस यही। और एक जो थे कोई शायद मैसेज किए थे कि सर हमें होम ट्यूशन पढ़ना है, तो उनको हम बताते हैं कि होम ट्यूशन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अगर आपको होम ट्यूशन पढ़ना है तो किसी और मास्टर से संपर्क कर सकते हैं। होम ट्यूशन यहाँ पे नहीं चलता साथी। अगर आपको पढ़ना है क्लास तो यहाँ पे आके सभी बच्चों के सामने पढ़िए, और होम ट्यूशन के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और बात हुआ कि आप एक और मैसेज लिखे थे कि सर आप लाइव आके मोटिवेशन कीजिए, तो बस आप हमारा वीडियो को अगर आ नहीं पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप रोज़ देखिए, उससे आपको एक अंदर का फीलिंग बढ़ेगा पढ़ने के लिए। और हम भी एक गरीब घर से ही बिलोंग करते हैं, गांव का ही लड़का है, आज यहाँ इस मंच पे हैं कि आज हम इस मंच पे कुछ पढ़ा रहे हैं। समझिए कितना बड़ा हम आज काम किए। तो देखा जाए साथी, तो आज हम लोग यहाँ पे ऐसा काम करिए, तो हम भी ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं साथी, बस मेहनत करो। और तुम्हें भी बोल दे रहे हैं, तुम भी मेहनत करो, ठीक ना? तुम्हारा भी बहुत शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है कि तुम मेहनत नहीं करते हो। मेहनत करो, पढ़े जाते हो, पढ़ो मन से, और नौटंकी करने के लिए छोड़ो। वक्त है, पढ़ो। कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे साझा करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा कभी नहीं आएगा तुम्हारे साथ कि तुम बोलो हम साथ नहीं दिए साथी। तुम कुछ भी बोलो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे तुम हमें गाली दो, चाहे तुम हमको जो भी बोलो, लेकिन हम तुम्हारा साथ देंगे। हम तुम्हारा सक्सेस देखना चाहते हैं, बस तुम सक्सेस हो जाओ और कुछ ना नौटंकी ना करो। बहुत नौटंकी तुम्हारा देख रहे हैं आजकल। तो जय हिंद साथी। अब हम लोग कल मिलते हैं आप लोग के बीच में, ठीक है? अब हम लोग कल मिलते हैं। तो